अगर आप भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लेवल पर निकाली जाने वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सीधी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न कमीशन या आयोग द्वारा अपने लेवल पर निकाली जाने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भर्ती परीक्षा की अगर आप यदि तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा अपने लेवल पर टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट को भरने के लिए निकाली जाने वाली किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको देखना जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। दोस्तों, सरकारी जॉब साथी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ की तरफ से निकाली गई अपनी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखते रहना, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ की तरफ से अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट को फिल करने के लिए निकाली गई इस एग्ज़ाम्स की कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूंगा। कितनी पोस्ट जो हैं इसके लिए निकाली गई हैं, किन इन पोस्टों का कितना कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइडेशन किया गया है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्टों का, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, क्या एज लिमिट आपकी रहेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने की आपकी डेट कब से जो है वो स्टार्ट हो रही है, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखते रहें, स्किप बिल्कुल ना करें। स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी जो है मैं आपको इससे जुड़ी हुई अपने इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस इंस्टीट्यूट ने जो है दिनांक 7 मार्च 2024 को एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, जिसके अनुसार फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ ने अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए जो वैकेंसी है वो निकाली है। अगर हम बात करें फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ की, तो इसके बारे में हमें जानना वो है बेहद ज़रूरी है कि फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हम बात करते हैं, देखिए कि फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। वहीं इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2022 में किया गया था, यानी 2022 में इसका जो स्थापना है फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ की वो उत्तर प्रदेश में की गई थी, लखनऊ में की गई थी। वहीं इसका जो फर्स्ट एकेडमिक सेशन है, इसका जो पहला शैक्षणिक सत्र है वो 16 अगस्त 2023 को जो है वो स्टार्ट किया गया था, यानी 16 अगस्त 2023 को इसका पहला शैक्षणिक सत्र जो है वो दोस्तों शुरू हुआ था। वहीं हम अगर आपको बता दें कि इसकी जो एफिलेटेड है ये इंस्टीट्यूट, ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट गांधीनगर गुजरात से एफिलेटेड है, इससे संबद्ध है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट की मैंने आपको जो है थोड़ी बैकग्राउंड डिटेल के बारे में जो है दोस्तों नॉलेज दी कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूट कहाँ का है, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई, कब ये इंस्टीट्यूट जो है कहाँ से एफिलेटेड है। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बात करते हैं सबसे पहले टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट की। तो टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट के लिए देखो, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट ने निकाली है, इसमें प्रोफेसर की पोस्ट निकाली गई है, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट जो है वो निकाली गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है वो निकाली गई है। वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट निकाली गई है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट को फिल करने के लिए आपसे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फॉर्म जो है वो मांगे गए हैं, आवेदन मांगे गए हैं। चलिए हम अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इन पोस्टों को भरने के लिए आपको देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ही इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके फिल करने होंगे। ऑनलाइन मोड में ही जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। यदि हम बात करें देखिए, तो इन पोस्टों के लिए आपको इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उस पे जाके ही आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये क्लियरली इंस्टीट्यूशंस के जो हैं वो ऑर्डर इसमें इनके एडवर्टाइजमेंट में दिए गए हैं। जो पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में ही जो है ये अपना फॉर्म जो है वो फिल करना होगा।
हम आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो विभिन्न पोस्टों के लिए वो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है उस पे जाके ही करना है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट हम बता दें आपको www.upsifs.ac.in या फिर www.upsifs.org पे जाके वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक के ज़रिए आप जो है वहाँ पे क्लिक करके इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप वहाँ से जो है फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है जो वहाँ पे इन वेबसाइटों पर जाके लिंक के ज़रिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो कब से शुरू हो रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो आपकी ओपनिंग डेट है यानी जो शुरू हो रही है वो 12 अप्रैल 2024 से इसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल होना शुरू हो गए हैं विभिन्न पोस्टों के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट के लिए। वहीं इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे वो रहेगी 15 मई 2024 को आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सबमिट करा देना है। उसके बाद में कोई किसी प्रकार का ऑफ़र जो है वो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का नहीं दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट की जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो पूरी तरीके से क्लोज़ कर दी जाएगी 15 मई के बाद। तो हमारी आपसे यही एडवाइस है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट के लिए अगर आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आप 15 मई से पहले ही जो है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके सबमिट कर दें, ताकि आपको किसी भी नेट संबंधी या सर्वर डाउन संबंधी एरर की जो है वो कोई इशू ना रहे, कोई समस्या आपको ना रहे। तो यही हमारी आपसे एडवाइस है। 15 मई से पहले आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके लिए फिल कर दें। वहीं इसकी जो लास्ट डेट रहेगी रिसिपेंट हार्ड कॉपी आपको प्राप्त करने की वो रहेगी 22 मई 2024 तक आप इसके जो है हार्ड कॉपी जो है वो आप इस पे जो है प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपको लिंक जो है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सबमिट कराना है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट के बारे में। टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट को कितने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखिए टीचिंग स्टाफ की अगर बात करें तो इसमें प्रोफेसर की जो पोस्ट निकाली गई है, इसमें टोटल प्रोफेसर की जो पोस्टें निकाली गई हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को मिला के टोटल 23 पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं दोस्तों। इसमें कैटेगरी वाइज जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टों का डिवाइडेशन जो है वो कैटेगरी वाइज किया गया है। यदि हम बात करें प्रोफेसर की पोस्ट की तो इसमें देखिए फॉरेंसिक साइंस स्कूल के लिए अंडर रिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट निकाली गई है। वहीं स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ में एक पोस्ट निकाली गई है। स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट निकाली गई है। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट की अगर हम बात करें तो आप इसके लिए अंडर रिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट निकाली गई है। स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ में एक पोस्ट निकाली गई है। स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट अंडर रिजर्व के लिए जो है वो रिज़र्व रखी गई है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉरेंसिक साइंस स्कूल में एक पोस्ट अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ के लिए 2 पोस्ट जो है अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखी गई हैं। वहीं इसी प्रकार SC कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वो इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एक पोस्ट रिज़र्व रखी गई है। इसी तरह से टोटल जो है 11 पोस्ट जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए रिज़र्व रखी गई हैं। SC के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की 5 पोस्ट रिज़र्व रखी गई हैं। OBC NCL के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 6 पोस्ट रिज़र्व रखी गई हैं। EWS के लिए 1 पोस्ट रिज़र्व रखी गई है। इस प्रकार टोटल 23 पोस्ट जो हैं वो टीचिंग स्टाफ्स के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो है वो निकाली गई हैं। कैटेगरी वाइज इनका डिवाइडेशन किया गया है। वहीं इस इंस्टीट्यूट द्वारा नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट के लिए जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया गया है उसमें देखिए हम अगर बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की टोटल
10 पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अगर हम बात करें तो इसमें अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। एसटी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। एससी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। ओबीसी एनसीएल के लिए 1 पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की रिजर्व रखी गई है। टोटल 4 पोस्ट जो हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की निकाली गई हैं। वहीं साइंटिफिक ऑफिसर की 3 पोस्ट अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। 1 पोस्ट एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। 1 पोस्ट ओबीसी एनसीएल के लिए। टोटल 5 पोस्ट जो हैं वो साइंटिफिक ऑफिसर की जो है इंस्टीट्यूट में निकाली गई हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। तो इस तरह से जो है ये पोस्ट जो नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज इनका डिवाइडेशन किया गया है। तो ये था दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्टों का डिवाइडेशन की क्या पोस्टों का डिवाइडेशन है जो वो किया गया है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट के लिए इंस्टीट्यूशंस में जो जगह निकाली गई है। वही हम बात करते हैं अब इसकी क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन में देखिए प्रोफेसर की जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी इसमें इसका जो पे मैट्रिक लेवल रहेगा वो रहेगा 14 और आपकी जो ग्रेड पे रहेगी वो रहेगी 1,44,200 रुपये। तो इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन जो है मांगी गई है प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, तो इसके लिए देखिए आपको पीएचडी में 60% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। किसी भी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी किया है तो आपके उसमें 60% मार्क्स जो हैं वो होना कंपलसरी हैं। वहीं इसके अलावा और भी काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो जो हैं दी गई हैं। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसका पे मैट्रिक लेवल 13A रखा गया है और उसकी ग्रेड पे जो है 1,31,400 रुपये जो है इसकी ग्रेड पे रखी गई है। इसके लिए भी आपको पीएचडी होना जो है वो नेसेसरी है और 60% मार्क्स आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी में जो है होने चाहिए। 60% मार्क्स या वो हैं तो ही आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं और भी काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो आपकी दी गई हैं। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो है वो अच्छे से इसे कैरी कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें पे मैट्रिक लेवल इसका 10 रहेगा। ग्रेड पे इसकी 57,700 रुपये रहेगी। वहीं इसमें भी 60% मार्क्स जो हैं वो आपके पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है होने चाहिए। तो और भी काफ़ी सारी जो हैं वो क्वालिफ़िकेशंस इसके पोस्ट के लिए असिस्टेंट की प्रोफेसर की पोस्ट के लिए रहने वाली हैं। तो वहीं असिस्टेंट अगर रजिस्ट्रार की अगर बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट जो निकाली गई है उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसका जो पे मैट्रिक लेवल रहेगा वो रहेगा 10। उसकी ग्रेड पे रहेगी वो रहेगी 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए आपको 55% मार्क्स जो हैं वो आपके जो है मास्टर डिग्री में होने चाहिए। एमए एमकॉम एमएससी जैसी आपने डिग्री कर रखी है मास्टर डिग्री तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपको यदि एलएलबी की डिग्री आपने कर रखी है, एमबीए कर रखा है एचआर से, एमसीए कर रखा है, सीए कर रखा है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। वहीं प्रोफिशेंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड 3 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग इन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में टीचिंग की अगर आपने टीचिंग का जो वर्क किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। वहीं 3 years का एक्सपीरियंस यदि आपका एडमिनिस्ट्रेशन में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट रहेगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वो रहेगी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। वहीं साइंटिफिक ऑफिसर की अगर बात करें तो इसका जो पे मैट्रिक लेवल रहेगा वो 10 रहेगा। उसकी जो सैलरी रहेगी ग्रेड पे रहेगी 5600 से 1,70,500 रुपये रहेगी। इसके लिए जो है फिज़िक्स में एमएससी एमटेक अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। केमिस्ट्री से एमएससी एमटेक कर रखा है, बायोलॉजी से एमएससी एमटेक कर रखा है, कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से आपने एमएससी में कंप्यूटर साइंस से एमसीए कर रखा है तो आप इसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो न्यूनतम मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स इसकी रहेगी। वहीं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए जो आपका पे मैट्रिक लेवल रहेगा वो रहेगा 10 और इसकी ग्रेड पे 56,100 से 1,77,500 रुपये रहेगी। इसके लिए भी आपको 55% मार्क्स जो हैं वो आपके जो हैं होने चाहिए। वहीं इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 21 ईयर मिनिमम और 40 ईयर्स मैक्सिमम जो एज लिमिट रहेगी दोस्तों। तो इस तरह से ये जो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ है इसने अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली है। मैंने आपको इसकी कंप्लीट डिटेल जो है इस वैकेंसी की मैंने अपने इस वीडियो में बताई। तो आई होप
आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली आगे की नई नई नोटिफिकेशन की जो है अपडेट जानकारी मिलती रहे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कुछ फीडबैक भी भेजना चाहते हैं तो फीडबैक ज़रूर भेजें, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे।